प्रणाम, नमस्कार आप सबको। मैं त्रिभुवन चौहान और एक बार फिर से चुनावी दंगल शुरू हो गया है। भले ही ये अब की बार जो चुनाव है वो केवल दो ही जगह हो रहा है। एक ज्योतिर्मठ, नाम बदलने से बहुत कुछ शायद हो गया है सर, तो ज्योतिर्मठ में होने वाला है जो बद्रीनाथ सीट है, और साथ के साथ मंगलौर में जहां हम अभी हैं। एक बड़ी चीज़ हुई है मंगलौर सीट में। जो लोकसभा भले ही प्रत्याशी यहाँ से न जीते हों, लेकिन मंगलौर सीट से अगर हम केवल बात करें कि मंगलौर जो हरिद्वार की एक विधानसभा में एक है, वहाँ से 44,000 मतों से आगे रही है कांग्रेस। और उसका श्रेय कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष को जा रहा है जो हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं, काजी निज़ामुद्दीन। इनसे आगे बात भी करेंगे। 3 बार के सिटिंग विधायक भी पहले रह चुके हैं। 2022 के चुनाव में काफ़ी संघर्षरत रहा मुकाबला और काफ़ी कम मार्जिन से जीत हार हुई है, लेकिन एक बड़ा मौका आपको मिला है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, ये इस मौके को किस तरह देख रहे हैं? 2022 के बाद तुरंत ही 2 साल के अंतर एक बार फिर से लड़ाई का मौका हो रहा है। ये तो चांस की बात है, ये मौका है, लेकिन उस मौके को कांग्रेस एक सशक्त तरीके से चुनाव लड़ेगी। हम बहुत गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और ये मौका वो मौका है कि जब हम इस 2024 का चुनाव को हम 2027 के आधार के रूप में देखेंगे कि 2027 में उत्तराखंड किस दिशा में जाएगा। तो बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनाव 2027 की आधारशिला, उसकी इबारत लिखने के लिए जा रहा है कि हम सरकार किस दिशा में रहेगी, कांग्रेस की या बीजेपी की। तो हम उम्मीद करते हैं कि मजबूत तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और दोनों सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़कर जीतेगी और 2027 में भी उत्तराखंड की सरकार बनेगी। इसमें एक प्रश्न आ गया सर, वैसे हम इस थोड़ा हट गए, लेकिन अभी जैसे अगर देखें, आप बोल रहे हैं ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है 27 को लेके। लोकसभा अभी हुआ है, पाँचों की पाँचों सीट हारे हैं आप, तो वो भी कहीं ना कहीं 27 के लिए मापदंड होगा। बिल्कुल हारे हैं, लेकिन उसमें हार में आप ये देखिए कि मार्जिन बहुत हमने घटाया है और मार्जिन घटाने के साथ साथ हमने हमारे आप बॉडी सीट पर आप देखिए कि बड़ा संघर्षशील मुकाबला हुआ। गणेश गोदियाल जी हमारे सांसद प्रत्याशी के रूप में हारे भी हैं, लेकिन हारने के बाद वो एक नेता के रूप में और सशक्त तरीके से उभरे हैं। तो वो यकीनन एक हमारे लिए अच्छाई के रूप में हम देखते हैं। तो कांग्रेस को लोग एक मजबूत, हमारी पार्टी मजबूत होकर निकली है और हम 2 साल संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बाद हमने जो ये कमी रह गई है इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं सर आपकी सीट पर। जहाँ तक हम बात करें मंगलौर सीट में अभी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ वो लड़ रहे हैं बसपा से, जिनके पिताजी अभी यहाँ से विधायक थे। दूसरी तरफ आप हैं जो 44,000 मत कहीं ना कहीं लोकसभा में पाए हैं। तीसरे उम्मीदवार भी बड़े कद्दावर माने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बढ़ाना साहब अगले भाजपा में कुछ नया यहाँ से दिखाएंगे। क्या लग रहा है, टक्कर है? हर चुनाव एक टक्कर होती है, संघर्ष होता है, चुनौती होती है। हम हर चुनाव को संघर्ष, टक्कर, चुनौती के रूप में लेते हैं। इसको भी हम चुनौती के रूप में लेते हैं और यकीनन टक्कर है, टक्कर को नहीं कह सकते। लेकिन जो लोकसभा का रिज़ल्ट है उसमें आप देखिए 60% के लगभग वोट मंगलौर विधानसभा सर्किल में पड़ा है और उम्मीद करते हैं वो बरकरार रहेगा, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो टक्कर बसपा से है या भाजपा से? चुनाव में हर प्रत्याशी जो भी इसमें मैदान में प्रत्याशी है, सब हमारे लिए गंभीरता से हम सबको लेते हैं। हम अपना काम करेंगे, जो हमारे सामने वाले प्रत्याशी हैं वो अपना काम करेंगे। हम चुनाव में जनता के बीच में अपनी बात कहेंगे, वो अपनी कहेंगे। हमारा संघर्ष सबसे है। चलिए अपनी बात पर ही आ जाते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे आपका सर। पर अब की बार क्या मुद्दों को लेकर आप वापस से जनता के बीच में होंगे कि भैया देखो, आपने 2 साल मुझे नहीं मौका दिया, ये सब मैं करने वाला था, ये रह गया शेष और ये मैं करने वाला हूँ अब, ऐसा कुछ रणनीति बनाइए? इस चुनाव से सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार स्थिर थी और है, लेकिन हमारे 18 विधायक हैं। 18 विधायक में अगर 19 और 20 विधायक होते हैं तो सशक्त विपक्ष होगा। तो विपक्ष एक प्रहरी के रूप में, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करेगा, ताकि जो सरकार इस समय एक आंखें मूंदी है विकास को लेकर, उनको हम याद दिलाते रहें, जनता के हितों में काम कीजिए। मंगलौर के अलावा लाइट की समस्या बड़ी है। हमने उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बोलते हैं और ऊर्जा प्रदेश में ही ऊर्जा ना हो, बिजली ना हो, तो ये तो एक बड़ी ही आयरनी की बात है। अब बड़ी ख़राब स्थिति है, बेरोज़गारी
चरम पर है, महंगाई बहुत ज़बरदस्त है, किसान मजदूर परेशान है। सारे विषय हैं जिन विषयों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने का और उनको बताने का काम करेंगे कि ये जनहित के कार्य हैं जिनको आपको करने हैं। रहा सवाल लोकल विधायक के रूप में काम करने वाली बात, जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें सामने हमें दिख रही हैं, उन चीज़ों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तो सर भाजपा के लिए तो आपने प्रश्न चिन्ह रखे हैं कि किस तरह से काम नहीं हो रहे, पर अगर बात करें 3 बार सिटिंग विधायक आप भी रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा है जो आपने यहाँ पर जनता के बीच में किया हो जिसको आप अब चाह रहे हैं कि अब और अच्छे से मैं करूँगा? बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने की। यहाँ पर कोर सेक्टर हर जगह बिजली होती है, बिजली में हमने बहुत काम किया और वही वजह है कि यहाँ पर उद्योग यहाँ पर आया। मंडावली और झबरेड़ा के इर्द गिर्द और लंढौरा के इर्द गिर्द जो उद्योग आया, वो मंगलौर में 1,32,000 का बिजली घर बना। अगर वो ना बनता तो यहाँ उद्योग ना आता। कई 33 kVA के बिजली घर बने, तो वो बने तो यहाँ की बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही हुआ। तो पिछले 2-2.5 साल में यहाँ के ट्रांसफार्मर्स का अपग्रेडेशन नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए था। वो नहीं होने की वजह से आज मंगलौर में बिजली आ भी रही है, लेकिन जनता परेशान है। तो ये सरकार का भी उदासीन रवैया रहा, और सरकार के उदासीन रवैये के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि थे, शायद वो जागरूक नहीं थे कि बिजली के क्षेत्र में काम लगातार होता रहता है, करना चाहिए। इस क्षेत्र में काम करने की सख्त ज़रूरत है। कुछ काम ऐसे हैं, मंगलौर की आबादी और मंगलौर के इर्द गिर्द की आबादी इतनी हो गई कि जिसमें के यहाँ और रास्ते बनाए जाने की ज़रूरत है। मंगलौर में बाईपास की ज़रूरत सख्त है तरीके से है, तो जहाँ भी संभावनाएं मिलेंगी वहाँ मंगलौर के बाईपास बनाने का काम करने की कोशिश करेंगे। पहले की थी, उसमें परमिशंस थी, फिर 3 साल कोविड का कार्यकाल रहा, 2019-20 कोविड में रहा, उसमें कोई काम नहीं हो पाया। तीसरा, फिर कोविड के बाद सरकार ने जो फंड्स थे लगभग सारे ख़त्म कर दिए थे, तो वो 3 साल तो लगभग डंप हो गए थे 5 में से। अब आने वाला जो वक्त है, अब देखते हैं सरकार क्या संसाधन देगी। जो संसाधन सरकार देगी उसके अनुकूल काम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। एक जाते जाते एक और प्रश्न सर, CHC सेंटर है अभी तक मंगलौर में और कस्बा काफ़ी बड़ा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसका उच्चीकरण के लिए बात की गई हो? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं यकीनन बहुत अच्छी नहीं है हमारे सभी कस्बों में भी या गाँवों में भी। आप मंगलौर में देखेंगे तो पहले तो मंगलौर से पहले आप हरिद्वार जाकर देखिए, जहाँ के करोड़ों लोग आते हैं। अगले महीने 2 अगस्त को यहाँ जल होगा, और यहाँ पूरे जुलाई के महीने कावड़ में करोड़ों शिव भक्त आएंगे। तो हरिद्वार के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें आज भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। हरिद्वार शहर की आबादी को लेकर करोड़ों लोग और आए, उनको देखभाल का तो है ही नहीं। गंगा दशहरा से लेकर तमाम यहाँ सोमती अमावस हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई एक बड़ा इवेंट होता है। अर्ध कुंभ और कुंभ आना तो स्वाभाविक है। उन सब परिस्थितियों को भी देखते हुए वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी सी दिन में चरमरा जाती हैं। फिजिशियंस और सर्जन्स और ये सब जितने हरिद्वार जैसी जगह होने चाहिए नहीं है। तो ये सरकार जब हरिद्वार जैसी जगह नहीं कर रही ये संसाधन उपलब्ध, तो मंगलौर जैसी जगह मंगलौर जैसी करे। मैं विधायक के रूप में, आप अगर मेरी विधानसभा की आप ऑन रिकॉर्ड है वो चीज़, तो मैं ज़बान से नहीं कहूँगा, ज़बान से कहने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑन रिकॉर्ड वो चीज़ है जो चीज़ मैं सरकार को लगातार याद दिलाता रहा कि मंगलौर के हॉस्पिटल्स में इन चीज़ों की आवश्यकता है। उत्तराखंड के अलग अलग हॉस्पिटल्स का मैंने मेंशन किया, इन सुविधाओं की ज़रूरत है। तो लेकिन अब सरकार को भावनाओं को भड़काकर वोट लेने की आदत भारतीय जनता पार्टी को हुई है और जनता ने दिया भी है। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि शायद उन भावुक मुझे लगता है बातों पर जनता वोट नहीं देगी। अयोध्या हार गई है, अब नहीं देगी, वो बड़ा तो अब नहीं देगी, तो अब इनको काम करना होगा। अगर इस उपचुनाव में अगर कामयाबी मिलती है तो हम उनको फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि ये आपकी जिम्मेदारियां हैं और ये काम पेंडिंग है, इन कामों को करना ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें, बिजली, पानी,
हम इन किसानों की, मज़दूरों की समस्याओं को हम याद दिलाते रहेंगे ताकि सरकार उन दिशाओं में काम कर सके। चलिए, ये अच्छा पॉइंट था। यही मेरा प्रश्न भी होने वाला था अंतिम, कि आप क्या मैसेज जनता को देना चाहेंगे। तो शायद ये जो कुछ पॉइंट आपने बोले हैं, इन्हीं के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में होंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भी नॉमिनेशन के लिए भी और साथ के साथ चुनाव के लिए भी। जनता के बीच में क्या है राय, आप अब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और साथ के साथ बीच में हम जनता के बीच भ्रमण करते रहेंगे, तो अपने प्रश्न तैयार रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।